राम राम जी सभी को। मैं आपका अपना पटवारी दिलीप सिंह गुर्जर। आज मेरे गांव में होली में ये काफी हमारे गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने अभी भागवत पर चर्चा की है और भागवत रखा है मंदिर पे। तो मैं धार्मिक भंडारों के और भागवतों का मैं विरोधी नहीं हूँ। अच्छी बात है, धार्मिक स्वतंत्रता का सभी को अधिकार है। भारतीय संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे समाज में काफी भंडारे हो रहे हैं, दुनिया को पता है। पटियावारे पे भी सबसे अधिक भंडारे अपनी करते हैं, वैसे भी भंडारे अपनी करा रहे हैं, और सीताराम भी अपने में चल रही है, और मांसमरी भी सबसे ज्यादा अपने में ही हो रही है। जब तक आप अपने नैतिक चरित्र को, अपने चरित्र को सही नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी भंडारे कर लो, मांसमरी रुकने वाली नहीं है। हरिगिर महाराज ने इसी उद्देश्य से मतलब मांसमरी रोको यात्रा निकाली है। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य, ना मैं तो पटवारियों पर नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन समाज की पीड़ा होती है। मैं जहां पर बैठा हूं मुझे पता है अपना समाज बहुत पीछे है। आप हिसाब लगा ली अपने समाज में कितनी आईएएस निकलती है, कितने आईपीएस निकलती है, कुछ भी नहीं निकलते हैं। गुर्जर जाट यादव एक ही कैटेगरी के हैं। आप जाटों को देख लो, धुआंधार आईएएस निकल रहे हैं। और जब तक अपन मुख्य पद पे नहीं होंगे, छोटे आदमी से आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं। मैं पटवारी तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं, उतनी कर सकता हूं पटवारी के लेवल की, कलेक्टर के लेवल की नहीं कर सकता। मैं अपने जो बड़े लड़के हैं, जैसे भैया ने अपने लड़के को एमबीबीएस बनाया, ये है वीरता का काम। तो मेरा उद्देश्य यही है, वीर व्यक्ति वही है जो बदला नहीं बदलाव लाता है। तो हमें बदला नहीं बदलाव लाना है समाज के लिए। और मैं अपने घर वालों से भी ये कहना चाहता हूं, मैं इस गांव का सबका बच्चा हूं। अगर गांव का व्यक्ति मुझे गाली भी दे देता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव मुझे से गाली दे सकता है गलती पे। आज सब समाज इकट्ठा हुआ है आपस में। मांसमरी की सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? सबसे बड़ी, ये मैं ग्राम चुरेला को मैसेज नहीं दे रहा हूं, मेरा वीडियो चल रहा है, मैं सभी समाजों को दे रहा हूं। उद्देश्य मेरा यही बनाने का है। तो क्या है सबसे बड़ी समस्या? बेईमानी। पहली नंबर पे मांसमरी की समस्या होती है बेईमानी। घर घर में बेईमानी होती है तो मन पटती है, धीरे धीरे मन पटती है, वो आगे जाके बहुत पेट में कितनी खटास हो जाती है। दूसरे नंबर पे होती है चुगली। किसी व्यक्ति की सगाई संबंध की चर्चा चल रही है, चुगली तुम कर आए, तो वहां को मन कट्टो है, बात टाइम पे वो नहीं कहेगा, लेकिन वो मन में रखे। और तीसरी बात होती वर्चस्व की लड़ाई, इस गांव का शक्तिशाली पुरुष मैं ही बनूं। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं, रावण भी एक दिन चला गया। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी सर्व समय के लिए सत्ता चले, एक दिन उसका एंड होना है। हाँ, एक फिल्म आई थी कि जो दो हाथ सबको मार नहीं सकते, दो हाथ सबके सामने हाथ जोड़ सकते हैं। तो ये अपने सब भाई हैं, कोई नहीं अपना ही रखते। गोत्र के तो अपने भाई है, कोई अन्य गोत्र का तो मामा का है, फूफी का है, मौसी बुआ का है, सब अपने एक कहीं ना कहीं रिलेशन में। गोत्र इसलिए बना गए ताकि आपस में शादी ना हुए, थोड़ा सा दूरी कर दी। तो भाई से केवल यही बात है, सबसे प्रमुख चीज है मांसमरी पर रोक लगाना। इसके लिए अपने जो पंच हरिगिर महाराज की है, जो हरिगिर महाराज ने चलाई है, उसमें सत्य कहने वाले हो जाओ। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर मेरी गलती है 10 मुंडा लगाई दू, मुझको बुराई ना ने, पर जी पता चल जाता है कि मुंडा प्रेम में दे रहे हो, जी एट में दे रहे हो, जय दुनिया जानते हैं। एट की आदि में गालियों ना जिंदगी, और प्रेम के मुंडो जिंजाते हैं। ठीक है, ये बात थी पहली। दूसरी बात ये कि अपना समाज शिक्षा में कैसे आया है, उसके लिए शिक्षा। अब अपन क्या है, भंडारे कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, अपने वो करनी चाहिए, लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बच्चा पढ़े। जैसे मौसा बोल रहे हैं, मौसा तुम्हारे रामूर बहुत होशियार थे, इंटेलिजेंट थे, मैं जानता हूँ। लल्ला होशियार थे, जोगिंदर होशियार थे, जहां गांव में जो बच्चे हैं सब होशियार थे, मेरे साथ पढ़े हैं। लेकिन मैंने संघर्ष करो, मुझे ठीक रही कि मेरी व्यवस्था नहीं बन पाई, मैं पटवारी बनेगा। मैं ज्यादा होशियार ना ने, मोते होशियार गांव में बहुत लोग डले हैं। जो लोग अपनो ये रघुनाथ भाई है, जी भी होशियार है, इंटेलिजेंट पढ़ लिख के तो बहुत आए हो। तो भाई इंटेलिजेंस कितना चाहता है, होशियार है, सबको पता है। जो व्यक्ति अपने परिवार पाल रहा है, जो व्यक्ति सामंजस्य बैठा रहा है, होशियारी है। तो केवल अपने को शिक्षा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल एक ऐसी हो पाद्यू बच्चन ने हो पाद्यू, जैसे अपन लड़ाई नहीं की उड़त है, पहले पहलवानी की उड़ाई, शिक्षा की हो पाद्यू कि बा को मार लगो तो म्यू लगे वो। ये बात अपन करो, और ये केवल एक नहीं, हमें ना कचू करनो। हम तो भाई भगवान को भजन करना कसम से शुरू में आउट में रह चाहती हूँ, वीर में पसंद ना आती। लेकिन जब अपने लोग मरते हैं, आज देख रहे मांसमरी होगी बंकेपुरा में और सत्सपुरा में, तो पीड़ होती है। एक परिवार नहीं, दो परिवारों मांसमरी नहीं होती है, पूरा गांव खत्म हो जाता है। अपने गांव में जब मैं छोटा सा था, कितना मौसा आने के द्वार पर कितनी भीड़ होती। बाकी बाद में जब अपने गांव की वोट जरारे गांव से ज्यादा थे, आज कम क्यों है गए? कचू पलायन कर गए, आपस में मर मर के नहीं, शादी संबंध है ना रहे, रडुआ रहे चले।
शादी काते हो गए। देखो गांव में आदमी डर के जी रहा है, अपने गांव में आदमी डर के जी रहा है। अपने गांव में क्या पड़ी है, अपन दूसरे गांव में चले जाओ बगल में वनपरा में चले जाओ, बेड़ा में चले जाओ, कितने बढ़िया बढ़िया मकान बने। अपने गांव में क्या डर है, कई को मना में रट्टे जाओ को नहीं डरी रहेगी, मैं अच्छो बना लेंगे डरी। इस डर के माए को अपने द्वार दरवाजे ना सुधार लो, समझ रहे कहीं ना सुधार लो के रट्टो जाओ डरो रहे कहीं को पैसा लगावे बाजार में कोटा 2 कोटा बना रहे। गाँव में तो अपने गाँव में देखो बगल में हाईवे, बगल में बाजार, बगल में स्टेशन है, ये अपने रोड हाईवे ही है बिल्कुल। चाहे तांज उड़ जाओ, यूपी राजस्थान चाहता निकल जाऊँ, तो ये सब चीजें में देख के आदमी विकास ना कर रहा हो, कहीं ना कर रहा हो कि डर लगे है, एक दूसरे को क्या डर सरपंच को परिवार तगड़ो है, कल ये चढ़ बैठेंगे हमारे मोड़ में चलते हो लड़ाई कर देंगे, ये होता है। अपने गांव में यही हुआ है, ईगो की अहंकार की लड़ाई है। अपनी जनरेशन को पढ़ाने में ध्यान दो। ये दलीप की सोच है पटवारी की, सब लड़के खड़े ये आगे के अगर इनकी सोच ऐसी हो तो गांव की तो ऑटोमेटिक नीति बदल जाए, नई जनरेशन बदलेगी गांव को। पर लेकिन ये उम्र में बहुत छोटा है, बिल्कुल उम्र में हमसे तुमसे सबसे छोटा है, लेकिन सोच अच्छी है और सोच अच्छी है। लंका में भी विभीषण जन्मा, समझ रहे हैं, ऐसी सोच सब लोगों ने की है जाए तो गांव में विरोधबाजी तो होगी नहीं, गांव में तो विरोधबाजी होगी नहीं। अच्छी सोच है, उसकी समर्थन परिवार है, देखे अन्याय तेरा है, हम तेरे साथ ही नहीं है, हम नहीं लड़ेंगे किसी से। अगर ये सोच बन जाएगी तो भाई साहब कतई लड़ाई नहीं होगी। हम 5 भैया हैं, अगर हमारा भैया एक अन्याय कर रहा है, एक भैया अन्याय कर रहा है, गलत है तू गलत है, ये अन्याय कर रहा है, तू अन्याय हम नहीं सहन करेंगे तो क्या करना होता है मंतिल है। हम भाई मनावे 5 चीजें मनावे, दबाव से मनावे, वो माय घर को भैया इसमें मैं भी बात कह रहा हूँ, जैसे मैं अपने घर की कह रहा हूँ, मेरे घर को कोई व्यक्ति अन्याय कत्तो है, मैं कह रहा हूँ कोई व्यक्ति का कोई चुगली कत्तो है, मैं बताऊं उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर वो नहीं माने हो तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। अपने गांव वालों को अपने विचार बताए थे, अब ये मेरे विचार मेरे केवल गांव के लिए नहीं है, ये मेरे विचार सभी समाज के लिए, सभी समाजों के लिए, केवल गुर्जर समाज के लिए नहीं, सभी समाजों के लिए। भाइयों अपने गांव पर ध्यान दो, भारत एक गांव वाला देश है और अपने गांव का विकास करो, मेरा उद्देश्य यही है और कुछ नहीं है। मुझे पीड़ा है, हमारा भारत नष्ट हो रहा है अशिक्षा के कारण, पाखंड के कारण और विभिन्न कुरीतियों के कारण, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद सभी को, राम राम जी।